हाथ ना हिले अगे अरे नहीं पहुंचे अंतरराष्ट्रीय महामंत्री विश्व हिंदू परिषद दे बजरंग लाल बागड़ा कमलजीत कमल इत्थे साडे पंजाब केसरी दे चीफ ने और विशेष तौर पे इन्हां दे गृह विखे आए ने। इस तो पहला बागड़ा जी तुसी अज खन्ने दा दौरा कीता है और विश्व हिंदू परिषद दे तुसी महामंत्री हो जी अंतरराष्ट्रीय, उस संबंधी की कहना तुहाडा? आज पंजाब में जो विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी जो हमारी युवती शाखा है उसका वार्षिक प्रशिक्षण कैंप लगा हुआ है। एनुअल ट्रेनिंग कैंप जो 7 दिन का रेजिडेंशियल ट्रेनिंग कैंप है और उस ट्रेनिंग कैंप में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तीनों प्रकार का प्रशिक्षण होता है। तो उस वर्ग के संबंध में मैं पूरे भारत में ये कैंप चलते हैं तो उसमें मैं पूरे भारत का भ्रमण कर रहा हूं। तो आज पंजाब का दुर्गा वाहिनी का कैंप जो खन्ना में लगा हुआ है उसमें मेरा आना हुआ, उसमें मेरा बौद्धिक हुआ, भारत का गौरवशाली इतिहास इस विषय पर आज मेरा वहां पर बौद्धिक भी हुआ, भाषण हुआ, चर्चाएं हुई। और इसी सिलसिले में अभी मैं जम्मू जाऊंगा और उसके बाद वापस से जालंधर में आऊंगा जहां बजरंग दल का ऐसा ही वार्षिक प्रशिक्षण वर्ग कैंप लगा हुआ है। 21 तारीख को उसका समापन है, उस समापन में मैं आऊंगा जालंधर फिर से। इस सिलसिले में आया हुआ हूँ। जो हम सब आप इस संबंध में क्या कर रहे हैं जी दौरों में? इन दौरों में विश्व हिंदू परिषद के संगठन को धरातल पर मजबूती मिले और संगठन का व्यापक प्रभाव शहर से नीचे बाहर निकलकर बड़े गांवों में और छोटे गांवों तक संगठन का विस्तार हो। इसलिए हमारी जो संगठन की टोली होती है, प्रांत की टोली और जिलों की टोली, उनके साथ में मेरी बैठक होती है, चर्चा होती है कैसे नए कार्यकर्ता बनाए जाएं और कैसे विश्व हिंदू परिषद के संगठन को प्रखंड और गांव-गांव के स्तर तक पहुंचा करके विश्व हिंदू परिषद के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। इस संबंध में चर्चाएं होती है, योजनाएं बनती है। सर आपका कार्य क्या है मेन तौर पर विश्व हिंदू परिषद? विश्व हिंदू परिषद पूरे विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में जहां जहां भी हिंदू हैं उन हिंदुओं का सबसे बड़ा और एकमात्र संगठन है। हिंदू धर्म, सनातन हिंदू धर्म का दर्शन, हिंदू संस्कार और हिंदू जीवन पद्धति की सुरक्षा करना ये विश्व हिंदू परिषद का मुख्य उद्देश्य है। एक सशक्त संगठन खड़ा करना जिससे हिंदू धर्म की रक्षा हो, गाय की रक्षा हो, हिंदू जीवन मूल्यों की, संस्कारों की रक्षा हो, हिंदू दर्शन आगे बढ़े, इसकी चिंता करना विश्व हिंदू परिषद का काम है। और इस निमित्त हमारे अनेक आयाम हैं। गोरक्षा का आयाम है, हमारा मंदिर अर्चक पुरोहित का आयाम है, सेवा है, धर्मांतरण से जो विभिन्न प्रकार की हिंदू की संख्या की हानि होती है उस पर भी हम काम करते हैं, धर्मांतरण बचाने का। और जो धर्मांतरित हो गए उनको समझाकर वापस अपने मूल धर्म में वापस लाने का भी हम काम करते हैं, घर वापसी का काम भी हम करते हैं। सर अब तक कितने ले आए आप वापस? प्रतिवर्ष 17 से 20 हजार परिवार हिंदू धर्म में वापस आते हैं पूरे भारत में। परंतु यह संतोषजनक इसलिए नहीं है कि 17 से 20 हजार परिवार वापस आते हैं, उसी समय इससे अधिक परिवार क्रिश्चियनिटी में या मुसलमान धर्म में धर्मांतरण हो जाता है। तो नेट में हम अगर देखते हैं तो हमारा घट ही रहता है, परंतु ये एक निरंतर चलने वाला प्रयास है और धीरे धीरे हमें विश्वास है कि अपने मूल धर्म की महानता, मूल धर्म का जो एक पवित्रता है उसको समझ करके लोग आज नहीं तो बाद में देर सवेर वापस अपने मूल धर्म में, मूल परंपरा में सब लोग आएंगे ही आएंगे। भारत में जितने भी मुसलमान या क्रिश्चियन हैं उसमें से 99% भारतीय ही हैं, हिंदू ही हैं। किसी कालखंड में किसी कारण से, लालच में, गरीबी के कारण, दबाव में, शोषण में, अत्याचार से किसी कारण उन्होंने अपनी पूजा पद्धति बदल ली
और विश्व हिंदू परिषद का यह प्रयास रहेगा, कितना भी समय लगे उनको सबको अपने मूल धर्म में, मूल परंपरा में वापस लाने का है। सर ये एक बात है, जैसे हमारे हिंदू तो वहां पर पहुंच जाते हैं, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, क्या दूसरे धर्म वाले भी हिंदू धर्म को अपना रहे हैं? भारत में बहुत कम हैं, भारत में भी हैं, लेकिन जैसे जो मुसलमान इस्लाम धर्म छोड़ के हिंदू बनते हैं, वो सर तन से जुदा के जो फतवे जारी होते हैं उनके डर के मारे खुल्ला आते नहीं, परंतु ऐसे बड़ी संख्या में मुसलमान भी हैं जो इस्लाम धर्म छोड़ करके हिंदू बनते हैं, यानी अपनी मूल परंपरा में वापस आते हैं। हिंदू ही थे उनके पुरखे, वापस वो हिंदू बन रहे हैं, परंतु फतवों के डर से, मौत के डर से वो खुलकर सामने आते भी नहीं, और हमें भी उनके जीवन की सुरक्षा की चिंता रहती है। इसलिए इस विषय में हम कोई संख्या के बारे में, उनकी पहचान के बारे में बात नहीं जैसे भोले भाले लोगों को परंतु आते हैं। लालच दे के धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, तो इसको कैसे रोका जाए? ये सारी प्रवृत्ति ईसाइयों के, अंग्रेजों के कालखंड में पहले ये वनवासी क्षेत्रों में ज्यादा करते थे, जहां शिक्षा का प्रसार भी कम था, जानकारी भी कम थी और गरीबी की समस्या तो थी ही। परंतु हाल के वर्षों में देखने में यह आया है कि गांवों में, शहरों में जो हिंदू और सिख धर्म का जो एक गरीब तबका है, उस गरीब तबके पर उनकी नजर है। और पंजाब में तो सीमांत क्षेत्रों में विशेष तौर से उन गरीब तबकों को उन्होंने अनेक प्रकार के लालच देकर और धर्म परिवर्तन किया है। ये सिर्फ हिंदू धर्म की दृष्टि से नहीं, सिख धर्म की दृष्टि से नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी एक बहुत ही खतरनाक विषय है, जिस पर सरकार को, अकाल तख्त को और हिंदू धर्म के सारे हितैषियों को इस पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद अपने हिसाब से इस काम में लगा हुआ है। अभी एक सप्ताह पूर्व ही भारत और नेपाल की सीमा के क्षेत्र में, तराई में, हमने बड़ी संख्या में सिखों का ईसाईकरण हुआ था। उसमें अभी एक सप्ताह पूर्व 300 परिवारों को हम वापस मूल सिख धर्म में लेकर आए हैं। तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जहां जहां उनका प्रभाव है, संगठन मजबूत है, प्रभावी है, हम हिंदुओं को, सिखों को वापस अपने मूल धर्म में लाने की हम चेष्टा कर रहे हैं। कई जगह सफलता मिली है, जैसे अभी हमें सफलता वहां तराई के क्षेत्र में नेपाल बॉर्डर पर मिली, 300 सिख परिवार वापस आए। ऐसे ही हम हमारे काम में, प्रयासों में लगे हुए हैं, परंतु धर्मांतरण की गति, उसकी रेट, दर बहुत तेज है, बहुत अधिक है, बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है। सर लव जिहाद के बारे में आप क्या कहते हैं? लव जिहाद अभी एक धर्मांतरण का एक नया स्वरूप सामने आया है। 5 वर्ष पहले इसका नाम भी नहीं सुना था, परंतु योजना पूर्वक मुसलमान युवकों को ट्रेन कर प्रशिक्षण देकर और उनको पैसे देकर गरीब हिंदुओं की लड़कियों को, युवतियों को फुसलाने, बहकाने और हिंदू नाम रखकर धोखे से प्रेम करके और फिर उनसे शादियां करना, उनकी फोटो खींच के रख लेना, फिर ब्लैकमेल करना, इस प्रकार का घृणित और अमानवीय कर्म सिर्फ धर्मांतरण को लेकर के चल रहा है, जो अवैध भी है, अनैतिक भी है और समाज के लिए एक चिंता का विषय है। बड़ी संख्या में हमको हिंदू युवतियों को वापस लाने में सफलता मिली है, परंतु यह रोग पूरे देश में, हर जिले में धीरे धीरे फैल रहा है और समाज में, परिवारों में जो संस्कारों की हानि हो रही है, वो भी इसका एक मूल कारण है। मुसलमान तो अपनी तरफ से धर्मांतरण में लगे ही हैं, परंतु हमें अपनी हिंदू धर्म की, अपनी पारिवारिक संस्कारों की कमजोरी को भी हमको दूर करना होगा कि हम हमारी युवतियों को अगर अच्छे संस्कार देंगे तो वो इस दिशा में गलत काम, रास्ते पर जाने से बचेंगी। तो हमको दोनों तरफ काम करना है। अब परिवारों में संस्कार भी देने हैं, संस्कार में मजबूती देनी है, और दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हिंदू युवतियों को समझा बुझाकर वापस परिवारों से जोड़ना, ये काम भी हमारा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन निरंतर बढ़ रहा है, क्या इसमें सरकारों का योगदान नहीं मान रहे सबसे ज्यादा? क्योंकि गरीबी का कारण सरकार इसमें कंट्रोल नहीं कर रही और इसके बाद भी धर्म परिवर्तन रुकने की बजाय ज्यादा निरंतर बढ़ रहा है। देखिए, इसमें धर्म का बदलना एक व्यक्तिगत विषय है। अगर कोई व्यक्ति
अपने धर्म के दर्शन, उसकी रीति नीति समझकर और दूसरे धर्म का दर्शन, उसका रीति नीति समझकर ज्ञान के आधार पर परिवर्तन करता है, यह उसका व्यक्तिगत अधिकार है। परंतु दुख की बात है कि वो न अपने धर्म की रीति नीति समझता है, न नए धर्म की समझता है। धोखे से और लालच से धर्मांतरण हो रहा है। जितनी चंगाई सभाएं होती है, एक तरह से धोखा है। ज्यादातर तो आर्थिक नीति, और आर्थिक कमजोरी है ना, आर्थिक है, लालच देके उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। इस पे कोई कानून बनना चाहिए। कानून है। लालच से या धोखे से धर्मांतरण करना अवैध है और इसकी सजा भी तय है। एक और चीज है, परंतु सोशल होता मीडिया क्या है कि इसके लिए कोई एफआईआर करेगा, कोई इंक्वायरी होगी, कोई चालान होगा, कोर्ट में केस चलेगा वगैरह, तब जो बहुत ही कम मामलों में हो पाता है। जैसे गाय के लिए भी कानून बना हुआ है, धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण इसको बोलते हैं, कि धोखे से, डराकर या लालच से अगर किसी का धर्मांतरण कराया जाता है तो ये गलत है, इलीगल है, आपराधिक कृत्य है, क्रिमिनल है। लेकिन जैसे आप सब जानते हैं, प्रशासन, पुलिस और कोर्ट किस प्रकार का हमारे यहाँ न्याय करता है, कितना लंबा समय लगता है, इसकी वजह से कोई प्रभावी नियंत्रण इस पर हो नहीं पा रहा है। तो सरकारों से हमारा आग्रह रहा है, अभी भी हमारा आग्रह है कि कुछ प्रभावी कानून ऐसे बनाए जाएं जिसके लिए स्पेशल कोर्ट भी हो और तुरंत न्याय मिले कि धोखे के आधार पर या लालच के आधार पर धर्मांतरण अगर होता है वो अवैध है, उसको निरस्त माना जाए। और जो इस प्रकार के काम में लिप्त हैं, वो पेस्टर हो या कोई मौलवी हो, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। सर, आपकी ये विश्व हिंदू परिषद पंजाब मोदी सरकार के साथ अटैच है जी, उसके बाद भी ये कंट्रोल क्यों नहीं हुआ है? आप भी साथ ही उसमें। विश्व हिंदू परिषद 10 साल हो गए सरकार है। विश्व हिंदू परिषद एक राजनीतिक दल नहीं है। ये जरूर है कि विचारधारा के आधार पर कई बार ऐसा लगता है कि भी हमारे विचार के या अनुकूल सरकार है या प्रतिकूल सरकार है। परंतु विश्व हिंदू परिषद किसी की भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, हिंदू सनातन वैदिक धर्म की उन्नति रक्षा के लिए हम काम करते हैं, अभी भी करते हैं। सरकार भले ही किसी भी पार्टी की हो, अगर हिंदू हितों की रक्षा करने में कमजोरी दिखाती है तो हम उसका विरोध करते हैं, आज भी करते हैं। और हमारी तो हर सरकार से ये आग्रह रहता ही है कि हिंदू हितों की रक्षा हो। देश में अगर हिंदू सुरक्षित भारत में नहीं है तो हिंदू कहां जाएगा? हिंदू सिख अगर भारत में सुरक्षित नहीं होंगे, जैन बौद्ध सिख हिंदू, ये चारों धर्म भारत से उपजे हुए धर्म हैं, और भारत में अगर उन पर खतरा होता है तो कहां उनके लिए शरण लेने की जगह है? बाकी हर धर्मावलियों का अगर कोई खतरा होता है, उनके बहुत सारे देश है, 90 ईसाई देश है, 57 मुस्लिम देश है। हिंदू जैन सिख और बौद्ध ये कहां जाएंगे? इनका कौन सा देश है भारत को छोड़ करके? इसलिए हमारा आग्रह हमेशा भारत सरकार से, राज्य सरकारों से रहा है कि इस विषय की गंभीरता को समझे। समाज में अपनी कमजोरियां हैं, आर्थिक कमजोरियां हैं, गरीबी है, कुछ अज्ञानता और अशिक्षा है, और कुछ भोलापन भी है। इन सब की वजह से जो एक आपराधिक धर्मांतरण हो रहा है, उस पर प्रभावी तरीके से रोक लगाई जाए। सर, एक और बात है, जैसे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या कुछ और जैसे वेबसाइट वगैरह जो कुछ और चल रहे हैं, जहां पर हिंदू लड़कियां जिस हिसाब से अपना प्रचार कर रही हैं पैसे कमाने के लिए, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? गंदगी डाल रही हैं, अश्लीलता फैला रही है। समाज में नैतिक आचरण को प्रभावित करने वाली, दुराचार को बढ़ावा देने वाली कोई भी प्रवृत्ति हो, तकनीक का सहारा लेके, भले वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, या कोई संगठन हो, या कोई नाटक हो, या कोई गीत हो, या कोई कविता हो, जो समाज में दुराचार को बढ़ावा देती है, ये सारे आपराधिक कृत्य हैं और उन पर रोक लगनी ही चाहिए। इस प्रकार की छूट किसी भी समाज में नहीं दी जा सकती। कितने हजारों लाखों वर्षों की तपस्या के बाद में हमारा जीवन पद्धति हमने विकसित की है, और उस जीवन पद्धति की रक्षा करना हर सरकार का, पूरे समाज का, और समाज में रहने वाले हर जिम्मेदार उत्तरदायी व्यक्ति का कर्तव्य है। इसलिए इस प्रकार की जो ये नई नई प्रवृत्तियां शुरू हुई हैं, जिसमें तकनीक का सहारा लेकर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से जिस प्रकार का भोंडापन, अश्लीलता और दुराचार बढ़ाने की जो प्रवृत्तियां समाज में फैल रही है, उस पर प्रभावी रोक लगनी चाहिए। इसको आपराधिक कृत्य घोषित करके और उनको सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए आप क्या खास कर रहे हैं? जब से ये मीडिया तकनीक आधारित आए, ओटीटी, सोशल मीडिया, 2 साल पहले से हमने एक इसके लिए अलग कानून बनाने की मांग की थी कि आज का जो प्रेस एक्ट है
वो इन सब चीजों को ठीक इफेक्टिवली एड्रेस नहीं करता। तो उस समय हमने ओटीटी पर जब अश्लील कंटेंट आने शुरू हुए थे, अलग कानून बनाने की मांग की थी। उस पर हमने कुछ ड्राफ्ट भी बना के दिए, और फिर बाद में ये सोशल मीडिया रील्स वगैरह आ गए, तो हमने सरकार से कहा इसका इफेक्टिव कानून बनना चाहिए। हमारी उनसे चर्चा अभी भी चल रही है, और हमको उम्मीद है कि आईटी एक्ट में अमेंडमेंट करके इस विषय में वो कुछ न कुछ कानून लाने की पहल करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू जी।